समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वार्ड की जर्जर छत से प्लास्टर गिरने के बाद मासूम की मौत हुई। सपा ने इसे हादसा नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बताते हुए उच्च स्तरीय या न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही जिम्मेदारों पर एफआईआर, 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। आज हमने यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के प्रिंसिपल का घेराव किया है और घेराव कराने का मकसद कि एक 12 साल के मासूम बच्चे की ऊपर से प्लास्टर गिरा छत का और उसकी मौत हो गई। पहले ही उसका 6 दिन से इलाज नहीं किया जा रहा था और उसके दरमियान उसके ऊपर प्लास्टर गिरने से जो मौत हुई, इसका प्रिंसिपल का और तमाम लोगों का ये कहना है कि उसकी मौत स्वाभाविक थी, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवारजनों का ये कहना है कि हमसे ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया है कि उसकी स्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन उसकी प्लास्टर गिरने से मौत हुई है। तमाम असुविधाएं इस एसएन मेडिकल कॉलेज में हैं, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और इस घटना की न्यायिक जाँच की मांग की है और परिवारजनों को 50 लाख रुपये मुआवजे का हमने मांग की है कि उनको तत्काल दिया जाए। वहीं इन आरोपों पर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने सफाई दी है। उनका कहना है कि बच्चे की मौत प्लास्टर गिरने से नहीं हुई, बल्कि वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और बीमारी के चलते उसकी मौत हुई। यह बच्चा हमारे यहाँ 19 तारीख को भर्ती हुआ। बच्चे को हाई ग्रेड फीवर और सांस लेने की तकलीफ थी, जो से कुछ दिन से थी। बच्चे की जब हिस्ट्री ली गई तो यह पता लगा बच्चा सेरेब्रल पैल्सी और एक वेस्ट सिंड्रोम से पीड़ित था। लगभग 5 महीने की उम्र से उसको दौरे आते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में 11 महीने की व्यवस्था, तब उसको ये वेस्ट सिंड्रोम वहाँ डायग्नोज हुआ। तत्पश्चात बच्चे का इलाज उनके माता पिता जगह जगह कराते रहे। हमारे पास जब बच्चा आया और 19 तारीख को जब हमने उसकी छाती का एक्सरे कराया कि निमोनिया लग रहा है और उसकी ब्लड की जांच कराई, तो उसमें सीवियर इन्फेक्शन उसका आया छाती का, जिसको लेकर के चिकित्सकीय टीम ने उसके लिए हायर ग्रेड एंटीबायोटिक, उच्च स्तरीय एंटीबायोटिक्स और जो उसको दौरे आ रहे थे उसके लिए एंटी कन्वल्जन, इन दोनों को रोकने की दवाई प्रारंभ की। बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, जबकि उसको उच्च स्तरीय सारी एंटीबायोटिक दी जा रही थी। 21 तारीख को उसका पुनः छाती का एक्सरे किया गया, तो उसमें यह देखने में आया कि पहले जो इन्फेक्शन उसका एक फेफड़े में था वो दूसरे फेफड़े में भी चला गया। शाम होते होते 21 तारीख को बच्चे को सांस की तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ एक बात बताना और भी आवश्यक है कि बच्चा जिस दिन से भर्ती हुआ 19 तारीख को, तभी से वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर था। तो सांस की तकलीफ जब बढ़ी तो अंततः चिकित्सकीय टीम ने यह निर्णय लिया कि बच्चे को वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। परिवार ने उसके लिए सहमति दी और बच्चे को वेंटिलेटर पर लिया। जीवन रक्षक दवाइयाँ बच्चे की प्रारंभ की गई। सभी प्रयास बच्चे को बचाने के संदर्भ में जो किए जाते हैं वो किए गए, पर अनफॉर्चुनेटली बच्चे की सुबह 6 बजे मृत्यु हो गई। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मासूम की मौत की असली वजह क्या थी? क्या मौत बीमारी के चलते हुई या अस्पताल की जर्जर व्यवस्था पर उठ रहे सवालों में भी कोई सच्चाई है? फिलहाल दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बीच जांच से ही तस्वीर साफ होगी।